नमस्कार दोस्तों, एनएएस लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारे नेटवर्क फंक्शन हमने स्टडी किए हैं फर्स्ट पोर्ट के और टू पोर्ट्स के, उन सब की कुछ कॉमन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको वन बाय वन यहाँ सोल्व करेंगे ताकि आप सब लोग कॉन्सेप्ट्स के लिए कंफर्टेबल हों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहली प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक आपका कैपेसिटर है। तीनों के तीनों इंडक्टर आपका LS से रिप्रेजेंट किया गया है यानी यूनिट आपकी ओम्स है। कैपेसिटर आपका 1/CS यानी यूनिट आपकी ओम्स है। रजिस्टर्स की यूनिट ऑलरेडी ओम्स होती हैं और तीनों एलिमेंट आपके पैरेलली कनेक्ट हैं। आपको ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन निकालना है। पहली बात, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन फर्स्ट पोर्ट का नेटवर्क होगा तभी निकल सकता है, यानी यहाँ पे एक ही पोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ आपको ओवरऑल एडमिटेंस निकालना है। तो एडमिटेंस के लिए आप क्या करोगे, आर जो है, आर का एडमिटेंस फंक्शन क्या होता है 1/R। इंडक्टर जो है इसका एडमिटेंस फंक्शन क्या होता है 1/LS। और कैपेसिटर का एडमिटेंस फंक्शन क्या होता है C/S, राइट। तो तीनों आपके एलिमेंट का एडमिटेंस फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है। तो ये मान लीजिए y1 ऑफ S है, ये मान लीजिए y2 ऑफ S है, ये आपका y3 ऑफ S है। तो अगर आपके तीन एडमिटेंस फंक्शन पैरेलली कनेक्ट हैं तो ओवरऑल एडमिटेंस फंक्शन तीनों का एडिशन हो जाता है। तो जो ओवरऑल एडमिटेंस फंक्शन है वो इनका एडिशन होगा, दैट इज़ 1/R प्लस 1/LS प्लस C/S। तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन ऐसे नहीं है कंपटीशन एग्जाम में तो आप LCM लेके कंप्लीट सोल्व करके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैच करा सकते हो। तो ये आपकी पहली प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम पे। दूसरी प्रॉब्लम में भी हमें क्या करना है, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन ही निकालना है, यानी ये आपका फर्स्ट पोर्ट नेटवर्क का नेटवर्क फंक्शन है। यहाँ आपको एडमिटेंस फंक्शन निकालना है। आप एक चीज़ का ध्यान दें कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो आपका पैरेलली कनेक्ट है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं। इसी सर्किट को आप कहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपका कैपेसिटर है और यहाँ पे ये आपका एक रेजिस्टेंस और ये आपका एक इंडक्टर है, इस टाइप से। और यहाँ पे आपका जो है वो ओवरऑल एडमिटेंस फंक्शन आपको निकालना है इस पोर्ट पे। एक ही पोर्ट का नेटवर्क है, ये R है और ये L है। तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जो R और L है ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, और अगर एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वहाँ एडमिटेंस की बजाय हम इम्पीडेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो R का जो इम्पीडेंस फंक्शन है वो R ही रहता है, L का इम्पीडेंस फंक्शन L/S है। तो ये मान लीजिए आपका Z1 ऑफ S है, ये मान लीजिए Z2 ऑफ S है, दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ओवरऑल इम्पीडेंस आपका क्या बन गया यहाँ पे R प्लस L/S, राइट। ये आपका इम्पीडेंस बन गया। लेकिन ओवरऑल आपको क्या चाहिए, एडमिटेंस फंक्शन चाहिए। तो एडमिटेंस फंक्शन, C का एडमिटेंस फंक्शन क्या होता है, C का एडमिटेंस फंक्शन होता है C/S। तो R और L इसका इम्पीडेंस फंक्शन आ चुका है, राइट। लेकिन इसका एडमिटेंस फंक्शन क्या होगा, लेट अस से y2 ऑफ S हो गया, ये आपका y1 ऑफ S हो गया। तो ये 1/ इम्पीडेंस फंक्शन होगा, तो ये बन जाएगा आपका 1/R प्लस LS, राइट। ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एडमिटेंस है, C का जो एडमिटेंस है वो CS है, R और L इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ओवरऑल जो एडमिटेंस है वो 1/R प्लस LS है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल आपका एडमिटेंस है वो इन दोनों का सम होना चाहिए। तो C की वजह से एडमिटेंस हुआ CS और R/L के सीरीज कॉम्बिनेशन से हमने इम्पीडेंस फंक्शन निकाला और उसका रेसिप्रोकल हमारा एडमिटेंस फंक्शन आ गया, जिसको मैं ऐड कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एडमिटेंस अगर आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा 1/R प्लस L/S। ये आपका फाइनली दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई है, राइट। तो यहाँ से आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर आपके एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट हैं तो उन एलिमेंट का इम्पीडेंस फंक्शन निकाल के उनको ऐड कर दीजिए।
अगर आपके एलिमेंट पैरेलली कनेक्ट हैं तो उन एलिमेंट्स के एडमिटेंस फंक्शन लेके उनको ऐड कर दीजिए। इस तरीके से इम्पीडेंस फंक्शन या एडमिटेंस फंक्शन निकाले जा सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट प्रॉब्लम है। लास्ट प्रॉब्लम में देख लीजिए, एक तो आपका ये पोर्ट है जहां V1 वोल्टेज अवेलेबल है, दूसरा आपका ये पोर्ट है जहां आपकी V2 वोल्टेज अवेलेबल है। तो कायदे से ये जो है आपका 2 पोर्ट नेटवर्क है। अब 2 पोर्ट नेटवर्क का जो नेटवर्क फंक्शन है वो क्या होता है, वो क्या हो सकता है? एक हो सकता है ट्रांसफर फंक्शन, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है इनवर्स ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां क्या पूछा है? फाइंड दी वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन। वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन का मतलब ये है, इनवर्स वर्ड यहां पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब आपकी जो वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन होगा वो बनेगा आपका V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय V1 ऑफ S। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको हम फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन भी बोल सकते हैं या नॉर्मली वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर को 1/CS लिखा है, यानी इसका इम्पीडेंस फंक्शन लिखा है, इसकी यूनिट ओम है। R विल रिमेन सेम, L रिप्लेस्ड बाय L इंटू S, यानी इसका इम्पीडेंस फंक्शन लिख दिया है। यहाँ पे जो वोल्टेज अवेलेबल है वही वोल्टेज इस नोड पे अवेलेबल होगी, और यहाँ इस नोड पे क्या वोल्टेज अवेलेबल है? V1। तो यहाँ पे सिंपली अगर ऐसा है तो आप KVL या KCL या नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है? V2 अपॉन V1 का रेशियो। तो यहाँ वोल्टेज आपकी V2 है। अगर यहाँ नोडल एनालिसिस लगाते हो तो ये इस नोड पे जो वोल्टेज है उसे मैक्सिमम मान लो। अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो यहाँ से करंट डेफिनेटली इसकी तरफ जाएगा और यहाँ से करंट इसकी तरफ आएगा। दो ही पाथ होंगे और किसी भी नोड पे सम ऑफ ऑल दी करंट्स आपका हमेशा 0 होता है। तो ये मैं लिखूंगा, यहाँ से यहाँ जो करंट आएगा कितना होगा? दिस पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। तो ये बन जाएगा आपका V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय दिस इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस क्या होगा? R प्लस LS। ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, यहाँ पे हमने यही क्वेश्चन सोल्व किया था। प्लस पहला करंट तो ये आ गया यहाँ पे, दूसरा करंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा नोडल एनालिसिस की वजह से। तो इस वोल्टेज से इस वोल्टेज की तरफ करंट जाएगा, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इमिटेंस फंक्शन जो भी है आपका। तो V2 ऑफ S माइनस V1 ऑफ S डिवाइडेड बाय ये कितना होगा? 1/CS, 1/CS, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका LCM आप ले लीजिए, कितना बनेगा? V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय R प्लस LS प्लस CS ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो V2 ऑफ S माइनस V1 ऑफ S ओवरऑल मल्टीप्लाई विद CS दैट इज इक्वल टू 0। V2 की टर्म्स एक साथ लिख लीजिए दोस्तों। तो V2 ऑफ S आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1/R प्लस LS प्लस CS, और फिर क्या बनेगा? C माइनस CS इंटू V1 ऑफ S, उसको आप राइट साइड ले जाइए तो ये बन जाएगा CS इंटू V1 ऑफ S। अब V1 ऑफ S को आप यहाँ इसके नीचे लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा V2 ऑफ S डिवाइडेड बाय V1 ऑफ S दैट इज इक्वल टू CS डिवाइडेड बाय, कंप्लीट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ लिख लीजिए, ये बनेगा 1/R प्लस LS प्लस CS। अब यहाँ LCM ले लीजिए और इस टर्म्स को फाइनली नोमिनेटर्स पे छोड़ दीजिए। ये क्या बन जाएगा? R प्लस LS इंटू CS, ये तो नोमिनेटर बन गया, और डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 एज इट इज़। R का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? RC इंटू S प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? LC इंटू S स्क्वेयर। सो दिस वुड बी योर वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा, और आपको पता है वोल्टेज अपॉन वोल्टेज जो रेशियो है उसकी जो यूनिट है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो इस टाइप से पहले पहले वीडियो में हमने फर्स्ट पोर्ट नेटवर्क के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में हमने 2 पोर्ट नेटवर्क के ट्रांसफ़र फंक्शन और नेटवर्क फंक्शंस के बारे में बताया, और इस वीडियो में दोनों पोर्ट्स के नेटवर्क्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।